हेलो एवरीवन। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि पेज एंड पोस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट पर और इनमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना जेम सर्वर ओपन करना है और इसमें जो अपाची सर्वर है एंड माइस्क्यूएल सर्वर है इसको स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद अपनी वेबसाइट पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का ये वर्डप्रेस वेबसाइट का डैशबोर्ड है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, पेज क्रिएट करना है। तो अब मैं यहाँ पर पेजेस पे जाऊँगा और यहाँ पर ऑल पेजेस पर क्लिक कर दूँगा। तो जो भी हमारे पास पेजेस होंगे वर्डप्रेस वेबसाइट के वो यहाँ पर दिखाई देंगे। अब यहाँ पर जो पेजेस हैं उनको हम डायरेक्टली सबसे पहले डिलीट कर देंगे क्योंकि ये हमने क्रिएट नहीं किया, वर्डप्रेस द्वारा ऑटोमेटिक आया है, जिनकी ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने सेलेक्ट किया और मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब क्या करना है, एक नया पेज क्रिएट करना है। अब वेबसाइट पर एक भी पेज नहीं है तो क्या आएगा, चलो रिफ्रेश करते हैं। तो मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो मेरे पास पेज नहीं है, फिर भी कुछ आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, तो जब हम वर्डप्रेस की थीम बनाते हैं तो वहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट पेज रहता है, फ्रंट पेज। वो जब वर्डप्रेस पर कोई पेज नहीं होता है तो वो वाला पेज हमें यहाँ पे दिखाई देता है। और ये क्या आ रहा है, तो वर्डप्रेस अब एक सीएमएस है तो यहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट एक पोस्ट आती है वो दिखाई दे रही है। इसको भी हम डिलीट कर सकते हैं। तो इसको डिलीट करना है तो यहाँ पर साइड बार में ही दिखेगा पोस्ट, इस पर क्लिक करना है। तो जो भी सारी पोस्ट होंगी वो यहाँ दिखाई देंगी। अब एक ही पोस्ट है तो यहाँ पर ट्रैश पर क्लिक करना है तो ये ट्रैश में पहुंच जाएगी। अब ये कंप्लीटली डिलीट नहीं हुई है बट पब्लिश थी तो वो हट जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके का हमारा पेज आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट पेज है, फ्रंट पेज है किसी थीम का। तो अब हमें क्या करना है, एक पेज क्रिएट करना है। कौन सा पेज, किसी भी वेबसाइट का होम पेज। तो यहाँ पर पेजेस में जाना है, साइड बार एंड देन पेजेस। तो साइड बार पेजेस। अब क्या करना है, जो भी पेजेस थे वो यहाँ दिखाई देंगे। अब एक भी नहीं है तो यहाँ कुछ दिखाई दे नहीं दे रहा है। तो ऐड न्यू पर क्लिक करना है। तो नया पेज हम यहाँ से ऐड कर पाएंगे। अब हम कौन सा पेज क्रिएट कर रहे हैं, तो हम होम पेज क्रिएट कर रहे हैं। तो होम पेज नाम रख लेते हैं। तो होम पेज का होम पेज नाम क्यों रखें, बस होम रख लेते हैं। तो ये हमारी जो वेबसाइट है उसका मैं होम पेज बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने टाइटल दे दिया अपने पेज को, क्या, होम पेज, और जूम 100% पर रखना है। तो अभी ये कौन सा एडिटर ओपन है, तो इसी को ही बोलते हैं गुटनबर्ग एडिटर। अब मैं यहाँ पर अपने पेज को नाम दे पा रहा हूँ और भी मुझे जो कुछ ऐड करना है वो सब कुछ रख सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ ऐड। तो ये क्या है, अब पेज बिल्ड करने में मदद कर रहा है तो पेज बिल्डर है। कौन सा पेज बिल्डर है, वर्डप्रेस का डिफॉल्ट। अब जो भी मैं एडिट करूंगा पेज वो डिफ़ॉल्ट एडिटर में ही आते हैं। तो ये कौन सा, गुटनबर्ग एडिटर। तो इसमें मैं थोड़ा सा वर्क करके बता देता हूँ, फिर मैं एलिमेंटर का बताऊंगा। अब मैं सिर्फ पेज और पोस्ट क्रिएट करना बता रहा हूँ, ना कि पेज बिल्ड करना। तो अब पेज बनाना, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि किस प्रकार का हमें पेज बनाना है। रेफरेंस होना चाहिए कि हमें किस तरीके का डिज़ाइन चाहिए, यूं ही हवा में डिज़ाइन नहीं बनाना। तो इसके लिए कहीं से हम रेफरेंस ले सकते हैं। तो मेरे मन में कुछ आइडिया चल रहा है तो मैं कुछ उस तरीके का पेज यहाँ पे बनाऊंगा। तो कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं और वैसा हम डिज़ाइन बना सकते हैं। तो सिर्फ हमें पेज बिल्ड करना है, ना कि किसी को कॉपी, ना डिजाइन। तो सबसे पहले मान लीजिए मुझे एक बड़ी सी हेडिंग बनानी है, क्या करना है, एक हीरो पेज बनाना है। तो कोई भी पेज है उसका फर्स्ट सेक्शन क्या है, हीरो सेक्शन। अब मुझे एक सेक्शन ऐड करना है तो देखो मैं स्लैश ऐड करूंगा तो यहाँ पर ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स या विजेट। तो ये अब ये एलिमेंट्स डायरेक्टली इक्वल होते हैं। अब कुछ एडिशन मॉडिफिकेशन रहता है तो हम इनको HTML एलिमेंट्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब HTML नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, साइड में करिए। अब देखिए वेबसाइट पर क्या होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अब पेज है कोई तो उसमें हेडिंग्स होंगे, टेक्स्ट होंगे, पैराग्राफ होंगे, लिस्ट होंगे, फॉर्म्स होंगे, बटन्स होंगे। तो वो सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है A to Z। तो यहाँ पर क्या क्या है, पैराग्राफ है, हेडिंग है, लिस्ट है, कोड कोड लिखना है, तो इमेज इंसर्ट करनी है, ग्रुप बनाना है, गैलरी बनानी, ऑडियो वीडियो मीडिया टेक्स्ट, यूट्यूब का वीडियो, गूगल मैप, कुछ भी सब कुछ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर मुझे मान लो क्या करनी, सबसे पहले हेडिंग देनी अपने पेज की हेडिंग। तो मैंने हेडिंग पर क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर हेडिंग दे सकता हूँ, बाय डिफॉल्ट H2 ही रहती है हेडिंग, H1 क्यों नहीं, क्योंकि जो पेज का टाइटल है वो H1 है। तो यहाँ पर मैं अपनी हेडिंग दे दूंगा। अब मैं सपोज मैं ब्लॉग लिखना चाहता हूँ, किस पर, किसी भी टॉपिक पर। तो ये अभी पोस्ट नहीं है तो मैं नहीं,
मैं पेज बनाना चाहता हूँ, तो मेरा मान लो होम पेज है। तो सबसे पहले ये होम पेज का फर्स्ट सेक्शन है, तो हीरो सेक्शन। तो अब मुझे यहाँ क्या हेडिंग नहीं रखनी है, मुझे क्या रखनी है, मैं इसको 3 डॉट पे जाऊँगा और डिलीट कर दूँगा और यहाँ से प्लस पे क्लिक करूँगा। क्या करना है, यहाँ जो क्या लिखा है टाइप, कुछ टाइप करना है या फिर चूज़ करना है। तो यहाँ पे क्लिक करना है और प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये एलिमेंट्स दिखाई देंगे। तो अब मुझे क्या करना है, इमेज इंसर्ट करनी है, तो मैं इमेज पर क्लिक करूँगा तो इमेज वाला विजेट आ जाएगा या मैं कहूँ एलिमेंट आ जाएगा। अब इमेज यहाँ पर मुझे क्या करनी पड़ेगी, सिलेक्ट। तो मैं अपलोड पर क्लिक करूँगा। अब मुझे क्या करनी है, अपनी इमेज को सिलेक्ट करना। तो मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मेरा एक यूट्यूब थंबनेल है। मैं ये हीरो सेक्शन के लिए रख लेता हूँ। तो मैंने ये इमेज यहाँ पर रख ली, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब इसको मुझे प्रीव्यू करना है। तो अब ये गुटेनबर्ग एडिटर है, तो सबसे पहले मुझे पब्लिश करना पड़ता है पेज, तब मैं इसको देख सकता हूँ। तो मैंने पब्लिश पर क्लिक कर दिया। अब यदि आपकी वेबसाइट लाइव है तो पब्लिश मत करना, छोटा सा क्रिएट करके मत करना, जब पेज कंप्लीट हो जाए तब करना। तो अभी ये लोकल में है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, पब्लिश। जैसे ये पब्लिश होगी साइड में यहाँ पर नोटिफिकेशन टाइप से आ जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा वेबसाइट का फर्स्ट पेज का फर्स्ट सेक्शन बन जाएगा जो कि है होम पेज। तो ये हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। अब जो वेबसाइट है इसकी सेटिंग्स को कुछ चेंजेस करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो भी पॉसिबल होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो सबसे पहले जो इमेज है उसको अलाइन कैसे करना है, तो यहाँ पे मैं होवर करूँगा तो ये अलाइनमेंट है, तो अलाइनमेंट नन। तो कुछ इस तरीके से आ रही है और इसके बाद मैं वाइड करूँगा तो ये थोड़ी और हो जाएगी, मतलब साइड से स्पेसिंग घट जाएगी। तो मैंने यहाँ पर सेव किया और यहाँ पर आ गया और ये वेबसाइट को रिफ्रेश किया तो ये थोड़ी सी वाइड हो जाएगी इमेज। और यहाँ पर मैं यदि फुल विड्थ कर दूंगा तो जो वेब इमेज है वो पेज के फुल विड्थ में हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। तो ऐसे मैंने क्या कर दिया है, एक हीरो सेक्शन क्रिएट कर लिया है। अब मैं यदि इस होम को ना रखूँ तो मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं इस होम को यहाँ से हटाना चाहता हूँ, तो मैं इसको हटा दूंगा। और यदि लिखा भी रहने दूँ तो पेज टाइटल आ रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं ऑप्शंस होता है, वो हम हटा सकते हैं। तो ये होम और प्रीव्यू करना है तो यहाँ पर एक आइकन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो पेज व्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा हीरो सेक्शन तैयार हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इसके बाद इमेज के नीचे क्लिक करना है तो यहाँ पर फिर से लिखा आ रहा होगा क्या, और टाइप स्लैश टू चूज अ ब्लॉक। मैं स्लैश टाइप करूंगा तो यहाँ पर ये सारे क्या हैं, ब्लॉक्स हैं। तो मैं इमेज ब्लॉक, हेडिंग ब्लॉक, गैलरी एंड लिस्ट, कोड सब कुछ यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। और आप जो सारे ब्लॉक्स हैं वो यहाँ पर नहीं आते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लस आइकन पर क्लिक करना पड़ता है तो सारे विजेट दिख जाएंगे। और ऐसा नहीं करना तो सेलेक्ट करके अब जो विजेट चाहिए वो मैं टाइप कर देता हूँ। तो सपोज मैं कोड लिखना चाहता हूँ तो मैं कोड वाला विजेट रख लूंगा। बट अब ये मेरा होम पेज है तो मैं यहाँ क्या रखूँगा, जो कुछ भी रखना है। सपोज मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ मेरे वेबसाइट की लेटेस्ट पोस्ट, तो सबसे पहले मेरे पास क्या होनी चाहिए, एक हेडिंग। तो मैंने क्या किया, फिर से दिखाता हूँ। सो स्लैश टाइप किया और यहाँ से मैंने लिखा हेडिंग और एंटर कर दिया, तो एक हेडिंग का विजेट आ गया। अब मैं अपनी हेडिंग को नाम दे सकता हूँ, तो लेटेस्ट पोस्ट, राइट। तो ये मेरा आ जाएगा। अब इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग, अब स्टाइलिंग हम कम ही कर पाते हैं गुटेनबर्ग एडिटर में, तो बस जितनी पॉसिबल है वो मैं करके दिखा देता हूँ। तो मान लो मुझे इसको सेंटर करना है तो मैं सेंटर कर दूंगा, लेफ्ट राइट कहीं भी कर सकता हूँ। अभी आपकी मर्जी है, जहाँ करना चाहते हो कर सकते हो। तो यहाँ पे ही आ जाएंगे। अब इसका मुझे कलर चेंज करना तो मैं इस हेडिंग को ऐसे उसी पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं टेक्स्ट में जाऊंगा और यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लूंगा। तो मैं हेडिंग को कलर दे सकता हूँ, जो भी कलर यहाँ पे दिए गए हैं मैं उनको सेलेक्ट कर सकता हूँ। और अब यदि मुझे बैकग्राउंड चेंज करना तो बैकग्राउंड पर क्लिक किया और यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, तो कुछ इस तरीके से ये बैकग्राउंड अप्लाई हो जाएगा। और इसको मैं थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड मेरा ब्लू है। तो मैंने ये इस टेक्स्ट कलर को वाइट कर दिया और इसको क्या करना है, अपडेट। जैसे ही अपडेट होगी वेबसाइट
तो हम यहाँ पर प्रीव्यू में रिफ्रेश करेंगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी। अब देखो जो लेटेस्ट पोस्ट हैं उनकी साइड से बहुत सारा गैप आ रहा है, तो यहाँ पर जो पेज है वो कंटेनर सिलेक्ट है, या फिर कहें तो जो पेज है ना वो वाइड सेट नहीं है। अब इस ब्लॉक को वाइड सेट करना है तो यहाँ पर जाएंगे ब्लॉक में वाइड विड्थ सेट करेंगे। तो वाइड विड्थ में क्या होगा, जो ये हेडिंग है ना इसका बैकग्राउंड ये यहाँ से और वाइड हो जाएगा, थोड़ी सी स्पेसिंग बचेगी। यदि मैं इसको फुल विड्थ कर दूंगा तो जो हेडिंग है उसका जो बैकग्राउंड है वो पूरे में फैल जाएगा इस तरीके से। तो मुझे पूरे में नहीं फैलाना है, तो मैं इसको यहाँ से क्या कर लूँगा, नन कर दूंगा। तो जो ऑटोमेटिक पैडिंग आती है वर्डप्रेस के गुटेनबर्ग एडिटर से वो यहाँ पे आ जाएगी। अब लेटेस्ट पोस्ट है, मैं इसका बैकग्राउंड हटा देता हूँ, बैकग्राउंड रिसेट, एंड जो टेक्स्ट कलर है वो मैंने यहाँ पे रख दिया, शायद ये था। अब मुझे क्या चाहिए, तो अब मैंने क्या लिख दिया, लेटेस्ट पोस्ट। तो अब पोस्ट चाहिए, तो पोस्ट को डिस्प्ले कराने के लिए मैंने स्लैश टाइप किया। कैसे करना है, हर एक यहाँ पर वर्क करने के लिए हमें हर एक डिजिट को रखना पड़ेगा। अब मुझे पोस्ट दिखानी है तो मैं स्लैश और यहाँ पर पोस्ट टाइप करूंगा, तो दो ऑप्शन आएंगे, एक आर्काइव्स और दूसरा पोस्ट। तो आर्काइव पोस्ट में क्या होता है, तो आर्काइव में हम पोस्ट की लिस्ट दिखा सकते हैं, और आर्काइव में फिर क्या होता है, इसमें भी पोस्ट की लिस्ट ही होती है, बट जो नई पोस्ट होते हैं वो यहाँ ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं, और पोस्ट लिस्ट में हम कस्टम क्वेरी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर पोस्ट लिस्ट में पोस्ट पैटर्न चूज करना है तो कर सकते हैं, बट नॉट रिकमेंडेड। तो हम ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं। अब हमें पोस्ट दिखानी किस टाइप की है, तो यहाँ पर ये वेरिएशन दिए गए हैं। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, तो टाइटल या सिर्फ डेट दिखानी है, टाइटल या एक्सेप्ट दिखाना है, तो मैं बता दूंगा एक्सेप्ट क्या होता है, एंड टाइम डेट एंड एक्सेप्ट दिखाना है, इमेज दिखानी है, या फिर हमें क्या दिखाना है ये। तो जो भी दिखाना है उस टाइप से हम अपना वेरिएशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सेकंड वाला। तो ये मैं सेलेक्ट करूंगा तो जो भी हमारी पोस्ट होंगी वो यहाँ दिखाई देंगी, बट एट द टाइम अभी एक भी पोस्ट नहीं है तो वो नहीं आ रही। मैं इसको सेव कर देता हूँ और अब दिखाता हूँ कि पोस्ट को कैसे क्रिएट करना है। तो अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाना है, तो यहाँ पे इस आइकन पर क्लिक करना है, डैशबोर्ड में आ जाएंगे। डैशबोर्ड में जाने के बाद आप मुझे पोस्ट क्रिएट करना है, तो साइड बार में एक पोस्ट का ऑप्शन होगा, यहाँ जाना है, ऑल पोस्ट पे क्लिक करना है। ऑल पोस्ट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है, तो मैं यहाँ से पोस्ट ऐड कर पाऊंगा। तो वही अब पोस्ट ऐड करना है, तो मैं फिर से गुटेनबर्ग एडिटर में आ जाऊंगा। तो सबसे पहले क्या देना है, पोस्ट का टाइटल। तो मैं ब्लॉग लिखना चाहता हूँ किस पर, इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस। तो ये मैंने क्या कर दिया, अपने ब्लॉग का टाइटल दे दिया। अब इसके बाद कंटेंट जो भी डालना है वो डाल सकते हैं, जो भी हम पेज में डालते हैं, जो भी हम पेज में सब कुछ रखते हैं वो हम यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो आप सबसे पहले हेडिंग हो गई। अब मुझे मान लो कुछ लिखना है वर्डप्रेस के बारे में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट क्या करना है, तो पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, क्योंकि मुझे पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ और आ क्यों नहीं रहा है पैराग्राफ, या यहाँ से ना सर्च में आए तो यहाँ जाना है और प्लस पे क्लिक करना है, तो प्लस और इसके बाद पैराग्राफ। तो ये सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ ही रहता है, शायद इसीलिए नहीं आ रहा था। तो मैं सैंपल के लिए कुछ भी उठा लेता हूँ, तो वर्डप्रेस, तो यहाँ पे मैंने सर्च किया और साइड बार में जो कुछ आ रहा है मैंने उठाया और अपनी पोस्ट में इंसर्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये कंटेंट इंसर्ट हो जाएगा। अब साइड में आना है और यहाँ पर पोस्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ लिखा होगा फीचर्ड इमेज। तो फीचर्ड इमेज क्या होती है, कुछ नहीं, कोई पोस्ट होती है उसकी एक मैन इमेज रहती है जो हर जगह दिखती है, कि जो पोस्ट को रिप्रेजेंट करती है, वही एक कौन सी इमेज होती है, फीचर्ड इमेज कहलाती है। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि एक पोस्ट में एक से अधिक इमेजेस हो सकती हैं। फीचर्ड इमेज किस लिए यूज होती है, जब भी कहीं हमें पोस्ट दिखानी है तो
इमेज विद टाइटल के ये दिखाते हैं, जो इमेज दिखती है वो खुद फीचर्ड इमेज कहलाती है। इसको मैंने फीचर्ड इमेज सेट कर दिया। यदि मैं अब इसको पब्लिश करूंगा, मैंने क्लिक किया पब्लिश पर, तो ये पब्लिश हो जाएगी और यहाँ पर व्यू पोस्ट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो पोस्ट हमने लिखी थी वो यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं यदि अपना होम पेज ओपन करूंगा, मैंने ओपन किया, तो ये कुछ इस तरीके से मेरी क्या आ जाएगी, होम पेज ओपन हो जाएगी और ये हीरो सेक्शन आ जाएगा। इसके नीचे मैंने क्या लगा रखा था, लेटेस्ट पोस्ट। तो यहाँ पर मैंने पोस्ट जैसे ही इंसर्ट की, तो जो वेरिएशन था उसके हिसाब से यहाँ पर ये पोस्ट आ चुकी है। तो अब यदि मैं होम पेज को एडिट करूँ, तो इसको भी और वेरिएशन या फिर डिजाइन कर सकता हूँ। तो मेरी एक पोस्ट ऐड हो चुकी है। इसमें जो भी ऑप्शन हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑथर और भी ऑथर हो सकते हैं। वर्डप्रेस में 5 से 6 यूज़र होते हैं। और इसका फॉर्मेट क्या रखना है, तो यहाँ पर हम फॉर्मेट स्टैंडर्ड ही रखते हैं। और हमें और अपनी पोस्ट की यहाँ पर कैटेगरी कैटेगरी क्या क्या हो सकती है, तो जिस कैटेगरी में अभी हम ब्लॉग लिख रहे हैं, सपोज आई एम राइटिंग द ब्लॉग ऑन वर्डप्रेस, तो मेरी कैटेगरी क्या हो सकती है, वर्डप्रेस। यदि मैं डेटाबेस पे लिख रहा होता तो मेरी ओर से डेटाबेस होती। कि जिस भी सब्जेक्ट पर लिख रहे हो वो उसकी कैटेगरी हो सकती है। तो हम यहाँ पर कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी तक कोई भी कैटेगरी नहीं है, तो मैं ऐड न्यू कैटेगरी पर मैंने क्लिक किया और मैंने कैटेगरी का नाम दे दिया वर्डप्रेस। अब इसकी कोई पेरेंट कैटेगरी है तो वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, बट अभी एक भी पेरेंट कैटेगरी नहीं है, तो मैंने कुछ नहीं, ऐड न्यू पर क्लिक कर दिया। तो हमारी जो वर्डप्रेस कैटेगरी है वो ऐड हो चुकी है। और भी मैं कैटेगरी ऐड करना चाहता हूँ, तो सपोज मैंने डीबीएमएस ऐड किया, तो एक कैटेगरी ये क्रिएट होगी और फिर से ऐड पर क्लिक किया, तो जो कैटेगरीज मैंने क्रिएट कर दी हैं वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगी। अब जिस कैटेगरी में ये बिलोंग्स करता है वो कैटेगरी बस सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या कर लिया, हमने अपनी पोस्ट को क्रिएट कर लिया है और कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया। और अब वर्डप्रेस में जो पोस्ट होते हैं उसके लिए कुछ टैग्स होते हैं, जिससे जो पोस्ट है वो सर्च में आती है और इससे ही सर्च इंजन में गूगल सर्च कर पाता है। तो अभी वर्डप्रेस के ऊपर है तो मैंने लिखा वर्डप्रेस, और भी इससे रिलेटेड कीवर्ड्स डाल सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा एसईओ में यूज़ होती है, तो एसईओ का ज्ञान होना इसमें बहुत ही आवश्यक है। तो ये एक मैंने अपनी वर्डप्रेस ब्लॉग को पब्लिश कर दिया है। अब जो कुछ भी मैं ऐड करना चाहता हूँ, सो आई एम फ्रीली टू ऐड एनीथिंग इन दिस पेज। तो यदि मैं फिर से कोई और हेडिंग है तो वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हेडिंग का टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे HTML में होती है H1 से लेकर H6 हेडिंग, ऐसे ही वर्डप्रेस में होती हैं। ये वही हेडिंग्स हैं। और सबसे ज़्यादा मेन हेडिंग कौन होती है, H1, और उससे थोड़ी कम प्रायोरिटी की H2, उसके बाद H3 एंड उसके बाद H5। तो जब सबसे हमें इम्पोर्टेंट लिखना होता है, अब कोई भी पोस्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो उसका टाइटल, एंड सेकंड मोस्ट थिंग तो उसका सब टाइटल। ऐसे ही हम लोग जो टाइटल देते हैं वो बना सकते हैं। अब मैंने मान लो बताया कि कैटेगरी, मैं बता रहा हूँ वर्डप्रेस के बारे में, सो वर्ड इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस ये आ गया। फिर इसके अंदर क्या होता है, थीम्स होती हैं। तो सेम थीम क्या हो गया, सब टाइटल हो गया। अब थीम के अंदर थीम के मैंने टाइप बता दिए या फिर थीम के नाम बता दिए, और उसके बारे में फिर डिस्क्रिप्शन, तो वो H3 में आ जाएगा, H3 का फिर डिस्क्रिप्शन तो पैराग्राफ में आएगा। तो ऐसे हायरार्की बनी रहती है और ऐसे ही ज़्यादातर एसईओ फॉलो करते हैं, एसईओ वाले फॉलो करते हैं यही। और ये हमें ध्यान भी रखना चाहिए, ना कि जो फॉन्ट साइज है, अब H1 है तो बड़ा रहता है, H2 है तो छोटा रहता है, H2 है तो और छोटा रहता है, और H6 सबसे छोटा रहता है। तो हमें साइजिंग के लिए नहीं यूज़ करना है उसको, इन एलिमेंट्स को, जो हेडिंग्स होती हैं उनको। यदि साइज ही चाहिए तो यार अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, यहाँ पर बोल्ड कर लो, और भी साइजिंग का ऑप्शन है वो ले सकते हो। तो टाइपोग्राफी, स्मॉल, लार्ज, एक्सेल ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। बट ये मत कभी करना कि तुमने हेडिंग ली और तुम्हें टेक्स्ट बड़ा करना था इसीलिए हेडिंग ली, नो, ये मत करना। तो ऐसे सब कुछ कंप्लीट हो चुका है वीडियो, जैसे मैंने जो बताया था कंप्लीट हो गया। तो मैंने क्या होता है थीम, पेज एंड पोस्ट को कैसे क्रिएट करना है तो मैंने कर दिया। अब
सबसे पहले अब हमें वर्डप्रेस को बताना पड़ेगा कि हमारा होम पेज कौन सा है। अभी जैसे मैं यहाँ पे आया और मैंने इस टाइटल पे क्लिक किया जो मेरी वेबसाइट का टाइटल है, राइट। मैंने इस पर क्लिक किया तो क्लिक करते ही क्या ओपन हुआ, ये हमारा पेज नहीं है। हमारा पेज कौन सा, होम पेज ये है। तो हमें वर्डप्रेस को बताना पड़ता है कि हमारा होम पेज कौन है। तो यहाँ और वर्डप्रेस पर क्लिक किया तो हम डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। डैशबोर्ड पर आने के बाद हमें जाना है सेटिंग्स, तो सेटिंग्स पे क्लिक करना है और सेटिंग में भी हमें जनरल सेटिंग्स देखना है। कौन सी, जनरल सेटिंग्स। तो यहाँ है नॉट जनरल, रीडिंग वाली पे। रीडिंग में आऊँगा और यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, जो पेज है कौन सा पेज, ये रीडिंग योर होम पेज डिस्प्लेज। तो कौन सा पेज डिस्प्ले होगा होम पेज पर वो सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मेरा, मैंने होम नाम से पेज क्रिएट किया था तो मैंने होम पेज सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद पोस्ट पेज, तो पोस्ट पेज अभी कुछ है नहीं तो इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। हम ब्लॉग पेज बनाएंगे तो फिर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ। तो जब भी मैं अभी वेबसाइट थी, कुछ भी ओपन हो रहा था तो फ्रंट पेज, जो थीम का फ्रंट पेज है वो ओपन हो रहा था। अब मैं यदि इसको रिफ्रेश करूँ और जो भी है मैं स्लैश पर क्लिक करूँगा, जो मेन पेज है, जो डिफ़ॉल्ट पेज है वो होम पेज ओपन होके आएगा। तो ये था कि पोस्ट एंड पेज को कैसे क्रिएट करना है। अब इनमें डिफरेंस क्या है और कब क्या क्रिएट करते हैं। तो जब हमारे पास बहुत सारे पेजेस होते हैं एंड कंटेंट या कहें इंफॉर्मेशन जो उस पेज में इंसर्ट करनी है वो क्या है, डिफरेंट है। हर एक पेज में, हर एक पेज में इंफॉर्मेशन है या फिर इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट है। तो हमें दिखानी है तो हम क्या करेंगे, पेज क्रिएट करेंगे। अब जैसे होम पेज हो गया, अबाउट पेज हो गया, कॉन्टैक्ट पेज हो गया, तो इनका ना, जो कंटेंट की बात नहीं, कंटेंट बोलना गलत शब्द होगा यहाँ पर, बट टाइप ऑफ कंटेंट की बात हो रही है। अब जैसे जब सिमिलैरिटी होगी कंटेंट में तो हम क्या करेंगे, पोस्ट क्रिएट करेंगे, और सिमिलैरिटी नहीं होगी तो हम पेज क्रिएट करेंगे। अब जैसे ज़्यादातर हम लोगों ने देखा होगा कि होम पेज अलग सेट रहता है और अबाउट पेज का अलग डिजाइन रहता है, अलग कंटेंट रहता है, ऐसे ही कॉन्टैक्ट पेज का। बट कुछ पेजेस होते हैं जिनका सब कुछ सेम रहता है, स्ट्रक्चर सेम रहता है। कैसे, तो जब भी हमने कोई पोस्ट देखी होगी, मान लो मैंने पोस्ट लिखी इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस एंड इंस्टॉलेशन ऑफ थीम, ऐसा कुछ लिखा, तो इनमें सेम थिंग फॉलो हो रही होती है। अब वो क्या है, अब जैसे देखो मैं कुछ एक पेज क्रिएट करना चाहता हूँ और उसमें सेम कंटेंट है, तो मैं क्या क्रिएट करूँगा, मैं पेज क्रिएट नहीं करूँगा, मैं पोस्ट क्रिएट करूँगा। और इसमें सेम क्या है, तो अब सेम क्या है, मैं वर्डप्रेस पर लिख रहा हूँ तो हर एक पेज पर क्या होगा, टाइटल होगा, टाइटल की फीचर्ड इमेज होगी, फीचर्ड इमेज के साथ कंटेंट होगा, और पोस्ट में क्या होंगे, कमेंट्स होंगे। तो ये सब कुछ रहता है एक पोस्ट में। तो ये क्या कॉमन चीज़ें हैं जो होती हैं। तो यहाँ पर आई होप कि जो पोस्ट है पेज है वो समझ में आया होगा। जब सेम थिंग हमें रखनी है या फिर कुछ पोस्ट करना है तो पोस्ट का यूज़ करना है, जब डिफरेंट रखना है तो हमें पेज का यूज़ करना है। अब मैंने बता दिया है कि पेज एंड पोस्ट को कैसे क्रिएट करना है। सो दिस इज फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।